अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको उन चुनिंदे प्रश्नों से अवगत कराने जा रहा हूं जिसे अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में वहां से विशेषकर सक्षमता परीक्षा, बीपीएससी, शिक्षक भर्ती फेज 2 या अन्य कंपटीशन सिविल सर्विसेज में यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। प्रश्न जान ले। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके महत्वपूर्ण कार्यों तथा उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। ओके, ये इतिहास के पन्नों में उन कैरेक्टरों में से एक हैं जिन्होंने लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए उम्र के उस पड़ाव में, उस अवस्था में लोकतंत्र डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए मैदान में और लोकतंत्र व्यवस्था को फैलाने वालों के खिलाफ आवाज उठाया, जिसे आप जेपी आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। बिहार के तमाम परीक्षाओं में, चाहे वह क्लासिकल हो, कंपटीशन हो, उन तमाम परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, खास करके इतिहास में, पॉलिटिकल साइंस में, और जीके जीएस पेपर तो बनते ही हैं। जान ले। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके महत्वपूर्ण कार्यों तथा उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। संक्षिप्त परिचय इनका जान ले। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी शॉर्ट में बोलते हैं, का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ। कितने ईस्वी में हुआ? वे गांधीवादी विचारधारा के साथ साथ समाजवाद तथा मार्क्सवाद से प्रभावित थे। वस्तुतः वे युवा अवस्था में मार्क्सवादी थे। युवा अवस्था में क्या थे? गुड। उन्होंने स्वराज्य के संघर्ष दिनों में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एवं कालांतर में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। किस किस पार्टी की स्थापना की? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एवं कालांतर में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियां उनका। मैन वर्क एंड अचीवमेंट्स। सन 1942 में गांधी जी द्वारा छेड़े गए 1942 में गांधी जी जब उन्होंने शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के महानायक बन गए। कौन बन गए महानायक? जयप्रकाश नारायण। उन्हें स्वतंत्रता के उपरांत जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया। उन्होंने विनोबा भावे के भू आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वे गांधीवादी होकर भूदान आंदोलन में बहुत ही सक्रिय हो गए। उन्होंने सन 1970 के बाद लाए गए बिहार आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। कहाँ का नेतृत्व स्वीकार किया? बिहार आंदोलन का। वे अधिकांश विरोधी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाए। इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई जून 1975 आपातकाल के घोर विरोधी के प्रतीक बन गए थे। उन्होंने जनता पार्टी का गठन में अहम भूमिका निभाई। सन 1979 में उनका निधन हो गया। जन्म 1902 ईस्वी में और निधन 1979 ईस्वी में, 1979 में। यह प्रश्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन का संक्षिप्त परिचय एवं उनके महत्वपूर्ण कार्य उपलब्धि को आप ध्यान में कर लें, ताकि आने वाले परीक्षा में आप बेहतर ढंग से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग की सिफारिशों का वर्णन करें। नोट कर लें आप सभी, मंडल आयोग की सिफारिशों का वर्णन करें। देखिए, मंडल आयोग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, वह जान ले। 1978 में भारत में चरण सिंह की सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। किसकी सरकार में? बीपी सिंह की सरकार में। वह साल था 1978, जिसका मुख्य कार्य सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का पता लगाकर उनकी स्थिति में सुधार के लिए उपाय बताना था।
31 दिसंबर 1980 को इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों के उत्थान तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण का सुझाव दिया। कितने प्रतिशत आरक्षण का? 27% आरक्षण का। 1989 में बीपी सिंह की सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू कर दिया। अर्थात क्या हम लोगों ने पढ़ा, 1978 में भारत में चरण सिंह की सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसका मुख्य कार्य सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का पता लगाकर उनकी स्थिति में सुधार के लिए उपाय बतलाना था। 31 दिसंबर 1980 को इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों के उत्थान तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण का सुझाव दिया। 1989 में बीपी सिंह की सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू कर दिया। कौन सी सरकार ने लागू किया? गुड। अब आप देखिए, एक थर्ड क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी किन अर्थों में एक विचारधारक गठबंधन थी? कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थिति का उल्लेख करें। प्रश्न क्या है? कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारक गठबंधन थी? कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थिति का उल्लेख करें। प्रारंभ से ही अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक एक कर दिया। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक सार नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के कांग्रेस के भीतर बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यमार्गियों की समाहित किया। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूहित और राजनीतिक दल तक आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियां को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। तो यह 3 प्रश्न को आप देख लें ताकि आने वाले कंपटीशन में आप यहाँ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मेंस में सब्जेक्टिव प्रश्न को आप बेहतर से बेहतर बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।